2027 चुनाव जो कि लग रहा है कि चुनावी जंग की शुरुआत हो गई है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगातार इसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और हम बात करते हैं कि ग्राउंड जीरो पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कार्य किए गए, कितने विकास कार्य हुए और कितने कागज पे हुए और कितने अभी तक नहीं हुए, उसको लेकर के हम गांव-गांव की एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में अपनी एक रिपोर्ट बना करके उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इनके गांव में क्या विकास कार्य हुए। प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन मिशन है और योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है उसको लेकर खास चर्चा चालू हो रही है, जिस पे हम बातचीत करेंगे। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? साहब अहमद। आपके गांव में कितना विकास कार्य हुआ है? हमारे गांव में विकास कार्य हुआ है और ठीक ठाक हुआ है, लेकिन कुछ बाहरी रोड जो है वो जुड़ना बाकी है। अभी हमने गांव के अंदर कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ये तो कहा कि प्रधान का कार्यकाल बहुत अच्छा है। प्रधान जी गांव के अंदर कार्य कर रहे हैं और जब हमने और लोगों की बात करी कि जो विधायक होते हैं उनका क्या कर रहा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि विधायक और सांसद जो होते हैं वो बड़े घरों तक आते हैं और चले जाते हैं। कन्हैया में जुड़ा हुआ है और 2 किलोमीटर के रास्ता है और आज तक वो रास्ता नहीं बनी है। ऐसे इधर साइड में गाजीपुरवा है, दूसरे गांव से रास्ता जुड़ी है, वो नहीं जुड़ पाई है। ऐसे तमाम रास्ता बाहरी गांव से जुड़ने वाली जो है वो हमारी अधूरी पड़ी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं और ग्राउंड पर काम भी बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि गांव में अच्छा विकास कार्य हो रहा है। गांव के अंदर तो अच्छा विकास कार्य जो हो सका है वो हमने किया है, उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, बिजली को लेकर क्या कहेंगे? कितने घंटे आपके गांव में आ रही है? जो ये बिजली सही आ रही है, लेकिन जो ये केबल लगी हुई है, ये लोकल केबल लगी हुई आए दिन फॉल्ट हो जाती है, दब जाती है। जैसे बिजली मौसम गर्म होता है। कितने घंटे बिजली आ रही है? बिजली आती है 20 घंटे। अभी गांव में तो लोग 14 घंटे की बात कर रहे हैं कि 14 घंटे तक का बिजली आती है, लेकिन यही जब केबल नहीं सही है तो उससे फॉल्ट होता है तो काट देते हैं बनाने के लिए, बाकी बिजली रहती है। खाद और बीज को लेकर भी गांव के लोगों को समस्या है, उसको लेकर क्या है? खाद बीज टाइम से नहीं मिल पाती है, सरकारी कोटे से नहीं मिल रही। सरकारी कोटे में जब आता है पता लगता है 500 बोरी आती है तो 1000 आदमी वहाँ लाइन लगाए पड़ा रहता है। कृषि मंत्री लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो लगातार कह रहे हैं कि खाद और बीज की कहीं भी असुविधा नहीं है, किसानों को भरपूर तरीके से दिया जा रहा है। इसमें क्या सच्चाई है? अभी मौजूद है और जब हमारा धान लगने लगेगा तब खाद नहीं मिलेगी तो क्या पूर्ति है? तो ये बड़ी समस्या है कि खाद बीज को लेकर के अभी भी जो कृषि मंत्री के द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि गांव-गांव में खाद और बीज उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर जब धरातल पे आते हैं तो वहाँ पर गांव के किसानों का स्पष्ट कहना है कि उनको लाइन लंबी लंबी लगानी पड़ती है और उनको प्राइवेट तौर पर 500 आदमी की लाइन लगती है और जब भी मिलती नहीं है। 4 बोरी जगह पर 1 बोरी मिलती है, 2 बोरी मिलती है, तो हमारा 4 बोरी जरूरत है, 2 बोरी कैसे काम चलेगा? अभी बात की जाए तो जैसे प्रधानी का चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिया गया, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और उम्मीद यह की जा रही है कि जब विधानसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद प्रधानों का चुनाव किया जाएगा। क्या लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानों की जो ये मांगे थी उसको लेकर राजधानी लखनऊ में लगातार प्रदर्शन हुए, जिसका परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ा और उन्होंने स्पष्ट 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया, उसको लेकर क्या कहें? उसको क्या जो नियम बता रहे हैं उस हिसाब से काम मुश्किल है होना कि यहाँ परमिशन लो, वहाँ परमिशन लो, और जरूरत हमको कहीं नाली टूटी है, कहीं खड़ंजा टूटा है, कहीं कुछ खराब है, हमको तो अपनी हिसाब से काम करवाना है। अभी आपके गांव में नालियां और जो खड़ंजा है उस पे कितना कार्य हुआ? कार्य हुआ है, लगभग अच्छा कार्य हुआ है, ऐसा नहीं है। इंटरलॉकिंग कई हमने गाँव में लगवाया है और नाली भी बनवाया है, काम हुआ है। लेकिन जैसे अब जो नियम बता रहे हैं कि यहाँ परमिशन लो, वहाँ परमिशन, तो फाइल लेके हम दौड़ते ही रहेंगे तो काम टाइम कराएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं को लेकर के जो इनकाउंटर की पॉलिसी चल रही है उसको लेकर के लोगों में तमाम तरीके की बातचीत कही जा रही है कि इनकाउंटर इस चीज़ का समस्या नहीं है, समाधान नहीं है। इसको लेकर के आपका मत क्या है? क्या जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा माफियाओं के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है और उन पर रोक लगाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे?
तो जैसा कि कुछ चीजों सवालों से जो है वो लोग बचना भी चाहते हैं और कुछ सवालों के जवाब, अभी आप गांव में और क्या विकास चाहते हैं? हमारे गांव में बहुत विकास बाकी है। अभी कई गांव से गांव जुड़ा हुआ है, तो वो रास्ता जुड़ी नहीं है। बाहर से जो आती है रास्ता, वो हमारे गांव में नहीं जुड़ी है, बहुत कम जुड़ी है। तो वो जब जुड़ जाएंगी जब तो सबको सुविधा मिलेगी। 2027 चुनाव आ रहा है, ऐसे में जो मौजूदा सरकार है वो सही है या परिवर्तन होगा? हम नाम नहीं लेंगे, परिवर्तन के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो ठीक है। तो यहाँ इनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो बिल्कुल सही दिशा में कार्य कर रहा है। अभी हम बातचीत और भी मुद्दों पे करेंगे। गुंडागर्दी तो कम हो गई। तो और क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी जो जन समस्याएं हों या जो अभी कार्य, अभी एक प्रधानमंत्री मोदी का एक मिशन चल रहा है कि घर घर पानी, आप पानी वाले आए, टंकी उनकी बना करके छोड़ दिया और पाइपलाइन जोड़ नहीं रहे हैं। कंप्लीट है टंकी, सौर ऊर्जा बाकी है और पाइपलाइन नहीं जोड़ा है। क्योंकि सौर ऊर्जा की स्कीम जो है वो आने वाले समय में ये खत्म होने वाली है। इसको लेकर के सौर ऊर्जा या तो लाइट लगवाएं या तो सौर ऊर्जा से उसको, जैसे और गाँव में जोड़ा है सौर ऊर्जा से, और वहाँ भी कुछ काम सब ठप पड़ा है। अभी जो ये रोड पे खंभे लगे हैं, इसमें स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है कि रात में अंधेरा रहता है कि उजाला रहता है, क्या सुविधा? नहीं, जैसे ये लाइट के ऊपर है, जब शाम को जलती है लाइट, तो जब बिजली होती है तो सेंसर लगी हुई है, जब शाम होती है तो जल जाती है बिजली अगर होती है तो। अब बिजली अगर नहीं है तो नहीं जल पाती है। गांव के लिए आपके प्रधान बनने के बाद कितना विकास कार्य हुआ? हमने तो 7-8 इंटरलॉकिंग लगवा दिया, नाली बनवाया, आरआरसी सेंटर बनवाया और अमृत सरोवर बनवा दिया, अंतर शस्त्र बनवा दिया, गल्ला गोदाम बनवा दिया। ऐसे ऐसे हमने काफी जो है। अभी बात की जाए, जैसे ये गांव का क्षेत्र है तो यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं लोगों की होती है उस पर क्या कहेंगे? क्या स्वास्थ्य से संबंधित जो तत्काल सहायता जो चल रही है उससे कार्य? गाड़ी चलती है, वो आपत्ति आती है तो फोन करो, गाड़ी आती है और ले जाती है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अब आप तो ये हमारे साथ हैं, इन्होंने प्रधान जी हैं जिन्होंने अपनी बात को रखा है कि इनके गांव में हर प्रकार के कार्य हो रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है अच्छा कार्य करे। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आप? खुबैब अहमद। क्या लगता है गांव में विकास हुआ है? नहीं, विकास हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है। योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, योजना बढ़िया दे रहे हैं जी। अच्छा, बच्चों के स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षा की कितनी अच्छी सुविधा है? अच्छी सुविधा है, बढ़िया सुविधा है बच्चों की। और खाद और बीज को लेकर क्या कहेंगे? खाद बीज की तो समस्या रहती है, टाइम पे मिल नहीं पाती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आप लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में अभी कोई चीज़ की कमी आपको लग रही है कि नहीं लग रही? नहीं, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं। अच्छा, तो जैसा कि बहुत से लोगों का मानना है कि गांव में अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत अच्छा किया। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? रकीम। अच्छा, आप खेल वगैरह में रुचि रखते हैं क्या? यस। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। यहाँ गांव में कोई स्टेडियम वगैरह या कुछ बनवाया गया सरकार के द्वारा? ऐसा तो कुछ नहीं है अब। जबकि खेल मैदान को लेकर के भारत सरकार लगातार यहाँ पर क्या हर गांव में ये सुविधा पहुँचाने का कार्य कर रही, तो आप लोग कहाँ खेलते हैं? हाँ जी है, खेल मैदान बना हुआ है। तो यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देंगे? ठीक है, अच्छा भी है, बढ़िया बनवा रखे हैं। बढ़िया बनवा रखे जी। तो जैसा कि लगातार जो है वो सरकार हर चीज़ पर कार्य कर रही है और हम सबसे बातचीत भी कर रहे हैं कि गांव के अंदर की क्या समस्याएं हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो है पूरे बहराइच जिले की कवरेज अभी होना बाकी है। क्या आगे की अपडेट होगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ से।